हयात, मेरी बात अब गौर से सुनो तुम। डकार दिलवाने के बाद कपड़ा अच्छी तरह साबुन से धो लेना। फिर कपड़े को 1 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो देना और 1 मिनट के लिए भी जवेरिया से नजर मत हटाना। आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं इस पर से नजर नहीं हटाऊंगी। देखो, मैं फिर से कह रही हूँ, इसे अकेले मत छोड़ना। आप बेफिक्र होके जाइए, मैंने भी बच्चों की परवरिश की है। नायला, जल्दी करो बेटी। कैसी लग रही हूँ? खूबसूरत लग रही हूँ ना? बहुत अच्छी लग रही हो तुम तो। थोड़ा मुख्तलिफ है लेकिन अच्छा लग रहा है। चलो भाई, देर हो रही है, जल्दी चलते हैं, मुझे वापस भी आना है। जवेरिया यहीं रहेगी? जाहिर है नायला, ये 20 दिन की बच्ची है, इसका बाहर क्या काम है? अल्लाह ना करे जरासीम लग जाए फिर। चलो अब हम चलते हैं, बिस्मिल्लाह। हयात, जवेरिया का बहुत ख्याल रखना। बात सुने, आप क्या कर रही हैं? मैं आपसे पहले आई हूँ। तुम कहाँ से पहले आ गई? मैं 1 घंटे से यही हूँ। पागल लगती है कोई। माजरत के साथ खुद देखें आप कहाँ खड़ी हैं। हमें तो आप नजर भी नहीं आई। हम यहाँ पर पहले आए हैं, आप बाद में आई हैं। अच्छा, ज्यादा बहस ना करो, हटो सामने से। दुआ छोड़ दो, इसका दिमाग खराब लग रहा है। आगे देखते हैं, कोई और पार्किंग मिल जाएगी। क्या ये कर क्या रही है? ये तो पागल है। अभी बात करके आती हूँ। आपका दिमाग खराब है, आप कर क्या रही हैं? आगे खड़ी हुई गाड़ी नजर नहीं आ रही जो टक्कर मार दी? मैं तुम पर मुकदमा कर दूंगी, तुमने मेरी गाड़ी को मारा है। देखो जरा। तुम करना क्या चाह रही हो आखिर? देखो, मुझे पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे तंग मत करो वरना अच्छा नहीं होगा। दुआ चुप हो जाओ, छोड़ दो। अच्छा तो तुम मुझे मारोगी? मार कर दिखाओ जरा, मैं तुम्हें जेल करवा दूंगी, समझी? अरे मोहतरमा, आराम से बात कीजिए, अजीब बात कर रही है। आराम से बात नहीं की तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। चलो यार, बस बहुत हो गया। मुझे मारेंगी ये। बदतमीजी तो देखो जरा इसकी। छोड़ो बेटा, चलो। ये पागल है, नजर नहीं आ रहा। ना जलाओ खुद को। इसने जानबूझकर गाड़ी मारी थी। देख लिया मैंने, कुछ नहीं हुआ मेरी जान। तुम रिलैक्स रहो, आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। चलो यहाँ से चलते हैं। बदतमीज औरत कहेंगी। छोड़ो ना बेटा, सब ठीक है। बिला वजह गुस्सा दिला दिया। जैसे आपने कहा था वैसे ही किया। बहुत गुस्से में आ गई थी वो। उसकी अम्मी भी साथ थी। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। हाँ, क्या हुआ भाई? उन्होंने कर दिया अजलान। दुआ को गुस्सा आया था क्या वहां पे? बहुत। ठीक है, तो क्या सिक्योरिटी से बात की आपने? हाँ, अब उनकी बारी है। चलो देखते हैं अब। अजलान, ये सब ठीक नहीं हो रहा। जो होगा देखा जाएगा। प्लीज आप दोबारा से गुजरे। ठीक है। मैडम, अगर आपके पास कोई लोहे की चीज है तो आप उसे टेबल पर रखकर दोबारा गुजरे यहाँ से। जी ठीक है सर। मैडम, आप अपनी जेब खाली करें। आपकी जेब में चाबी, मोबाइल फोन या लोहे की कोई चीज हो तो निकाल दें। मेरी जेब में कोई ऐसी चीज नहीं है। कोई मसला नहीं है दुआ, तुम जाओ, दोबारा होकर आ जाओ। शाबाश, जाओ। मैडम, इसे तो ना गाड़ी चलाने की तमीज है और ना ही सिक्योरिटी गेट से गुजरने की। शक्ल से तो पढ़ी लिखी लगती है लेकिन है गंवार। क्या कहा तुमने? क्या बकवास कर रही हो? मेरी गाड़ी को तुमने टक्कर मारा और मुझे कह रही हो? दुआ छोड़ दो। बदतमीज। दुआ,
गार्ड, आप देख रहे हैं ना ये कितनी बदतमीजी कर रही है। तुम हो बदतमीज, दुआ, कोई लेना देना छोड़ दो नहीं और दुआ। आ गई पता नहीं कहाँ से। चुप हो जाओ ना बेटा, आप प्लीज इनसे कहें कि चुप हो जाए और ले जाए ना यहाँ से। कैसे कैसे पागल लोग। ठीक है बेटा, बैठ जाओ यहाँ पे, कुछ भी नहीं हुआ है, रिलैक्स हो जाओ, बैठो यहाँ पे। समझो ना बेटा। मुझे बिना वजह परेशान करने की कोशिश कर रही है। बेटा क्या हो गया, उस घटिया औरत के लिए खुद को क्यों चला रही हो? मॉम, एक के बाद एक सारी चीजें इस तरह से हो रही है जैसे किसी ने मेरे लिए जाल बिछाया हुआ। दुआ बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स हो जाओ। हाँ ठीक है, जो काम करना है वो करके चलते हैं बस, ठीक है ना? अब पुरसुकून हो जाओ, उठो, शाबाश। चलो, क्या हो गया बताओ ना। अरे बेटा, देखें, क्या आपको कोई मेटल दिख रहा है? मेरी एक छोटी बच्ची है, उसे फीड नहीं करवा पा रही हूँ और आप मुझसे मेटल का पूछ रहे हैं। देखिए तो सर, मेटल का पूछ रहे हैं मुझसे। ठीक है बेटा, थैंक्स ऑफिसर। जा सकती हैं आप। चलते हैं शुक्रिया, बेटा, चलो, जाने देने के शाबाश। लिए। आओ मेरे साथ, 1 मिनट, सामान उठा लो, चलो चलो, चलते हैं मेरी जान। हाँ, तो ये टीवी के बड़े बड़े लोग हैं। अब रमीज किसी भी वक्त यहाँ आ सकते, पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। खैर देखी जाएगी। हेलो, आप कुछ लेना पसंद करेंगी? मैं अपने एक दोस्त का इंतजार कर रही हूँ, वो किसी भी वक्त आ सकता है। तब तक आप एक शैंपेन ले। अभी लाता हूँ। ये लीजिए, मजे से पिए। शुक्रिया। आपकी खुराक मामूल के मुताबिक है ना? और नींद? जी बिल्कुल, 7-8 घंटे। क्या जिस्मानी तौर पर कुछ और महसूस होता है? नहीं। ठीक है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है। वो शख्स असलान जो इसका शौहर बना हुआ है, उसने इसके खिलाफ साजिश की है। मेरी बेटी ने डेंटल स्कूल में मुकम्मल स्कॉलरशिप हासिल की है। अब मेरी बेटी दुआ को अपनी बेटी की देखभाल ना करने का इल्जाम दिया जा रहा है। इसलिए डॉक्टर साहब, आपकी बनाई हुई रिपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस के लिए। क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं क्या कहूँ, यही कि मैं पागल नहीं हूँ। ऐसा लग रहा है सब कुछ मजाक है। मैंने अपनी नौमौलूद बच्ची को खो दिया, उसे झूठे इल्जाम की वजह से छीन लिया गया। और उससे पहले बताऊं क्या हुआ? मैंने उस शख्स के हाथों धोखा खाया जिससे मैंने मोहब्बत की और जिसके लिए मैं सबके खिलाफ खड़ी हो गई। इसके बाद मैं क्या कहना चाहूंगी, क्या करूं मैं? आप पर जो कुछ गुजर रहा है वो बहुत मुश्किल है, मगर मैं आपको ठीक भी नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ एक बच्ची की जिंदगी का सवाल है। बच्चे की जिंदगी का सवाल है? वाकई में बहुत खूब डॉक्टर साहब, वो बच्ची मेरी है, आपको यह एहसास है? डॉक्टर साहब, मैं इसकी माँ हूँ। एक माँ होने की हैसियत से क्या मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है? माँ तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा डॉक्टर साहब। देखिए, मौजूदा सूरत हाल यह है कि यहाँ आते हुए दुआ साहिबा ने एक खातून पर हमला किया, हंगामा बर्पा किया। मैं इन्हीं सब बातों का जिक्र कर रहा हूँ। इसमें से कुछ भी अचानक नहीं हुआ और मैंने कोई भी अमल बगैर वजह के नहीं किया। दुआ बेटा, आराम से प्लीज। ज़चगी के बाद का वक्त वैसे ही मुश्किल होता है और इस दौरान हम काफी डिप्रेशन देखते हैं जो कि काफी लंबा चलता है। और जो कुछ दुआ साहिबा के साथ हो रहा है उसे देखते हुए तो मैं पागल हूँ, यही कहना चाह रहे हैं ना? डॉक्टर साहब, मेरी बेटी अपनी 20 दिन की बच्ची से दूर नहीं रह सकती। आप दोनों जा सकती हैं। क्या मतलब है आपका? क्या मतलब है हम जा सकते हैं? आपको मेरी हालत नजर नहीं आ रही है क्या?
आप 2 दिन बाद दोबारा आइएगा। अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता, 2 दिन बाद फिर जायजा लूंगा आपका। बहुत शुक्रिया नवाजिश आपकी। थैंक यू। दुआ, ये तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? मैं संभालने की कोशिश कर रही हूँ और तुम बात को बिगाड़ रही हो। संभालो खुद को। नहीं संभाल पा रही मैं, नहीं हो रहा मुझसे। मैं थक गई हूँ, खत्म हो चुकी हूँ, सब कुछ खत्म हो गया है। तुम नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। खत्म, सुन लिया? नहीं हो सकती। अपनी बेटी के लिए, मेरे लिए, अपनी बहन, अपनी नानी, अपने वालिद के लिए तुम खत्म नहीं हो सकती, कभी नहीं। तुम्हें अगर कोई मारे तो संभलना होगा, अगर चोट लगे तो बर्दाश्त करना होगा, गिरो तो उठना होगा, संभलना होगा। दुनिया में औरत होना यही है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। जानती हूँ तुम पर जुल्म हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम रोती रहो, और रोने वाले कमजोर होते हैं, समझी? अब गौर से सुनो, हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन दोबारा वापस आने के लिए। Her gece dualarım, bitmedi rüyalarım, mutlu sonlar. Ağlama ben ağlarım, can bulur mu toprağım, gözyaşımda. Her gece dualarım, bitmedi rüyalarım, ağlama ben ağlarım, can bulur mu toprağım gözyaşında. Ağlama ben ağlarım, sen benim diğer yarım, artık anla. बहुत शुक्रिया क्या आपका। करें? बिल मंगवा लें क्या? हाँ मंगवा लो, मुझे नहीं लगता कि वो अभी आएगा। हमेशा की तरह आज भी उसका कोई अता पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। अकेला छोड़ गया। कोई बात नहीं, अगली बार वो बिल दे देगा। अगर वो आया। हाँ, सही कह रही है। एक्सक्यूज मी, मेरा बिल ले आइएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वहाँ तशरीफ ले जाएं। सुमैया साहिबा कैसी हैं? दरअसल नायला बहुत जिद कर रही थी, हम इस सारे हंगामे में उस पर तवज्जो ही नहीं दे सके। मैं उसे इनकार नहीं कर सकी। मुबारक हो आपको, बहुत अच्छा किया। शुक्रिया। जानती हूँ ये वक्त सही नहीं था, हमने अचानक ही फैसला किया। मेरी नवासी कैसी है? हाय, मेरे अल्लाह का 1000 बार शुक्र है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी बच्ची है। सच कह रही हूँ मैं, बहुत ही मासूम है। थोड़ी थोड़ी मुझ पर गई है वो, अपने मुलायम गुलाबी गालों के साथ। काश हम भी उसे देख सकते, मगर अफसोस। सच कहूँ तो सुमैया साहिबा, हमें बच्चों के झगड़ों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए था। बिल्कुल सही कहा। घर के बड़े तो सुलह करने वाले होते, जैसे हम लोगों ने किया। आप लोग अपनी खुशी जारी रखिए, मैं अंदर जा रही हूँ। आप भी रुक जाए ना। मसरूफ हूँ, शायद बाद में शामिल हो जाओ। जैसे आपकी मर्जी। अरे मरियम अम्मी जान, मैंने पहली बार किसी की पर्दे की तकरीब अमल के साथ होती हुई देखी है। बस ये फर्ज है एक बेटा। मगर मानना पड़ेगा, आपने जो कहा वो करके दिखाया। सुमैया साहिबा को आपसे कुछ सीखना चाहिए। वैसे ये बात सिर्फ हमारे दरमियान रही, आपकी नजर लग रही है, जाहिर सी बात है, तो इसीलिए सदका देना बेहतर होगा। ये क्या कह रहे हो? जब भी हम दोनों साथ होते हैं ना, मुझे जवाइयां आने लगती हैं। तौबा है। ठहरो। ये पैसे रख लो तुम। अरे नहीं अम्मी, नहीं। मैंने कहा ना इन्हें रखो। आप मेरी माँ जैसी हैं, शर्मिंदा मत करें, रख लें इसे। मुस्तफा मेरे भाई जैसा है, यानी उसने मुझे सहारा दिया और मुझे यहाँ काम पर रखा। मैं उसके लिए जान भी दे सकता हूँ। आपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी की है। शुक्रिया बेटा। अम्मी जान, हमेशा आपका फर्माबरदार रहूंगा, आपके लिए हमेशा हाजिर रहूंगा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अल्लाह आपको भी सलामत रखे। अल्लाह हमेशा तुमसे राजी हो।
सुमैया अम्मी, क्या हुआ बेटा? क्या वो औरत आपको तंग कर रही है? आप बुझी बुझी से लग रही हैं। बस होता ही रहता है कुछ ना कुछ। देखिए, खुदा की कसम, जिसने आपको तंग किया मैं उसका सुकून बर्बाद कर दूंगा। खबरदार, वो ससुराल वाले हैं। अम्मी, ससुराल वगैरह मैं नहीं जानता, बस बताइएगा मुझे अगर उसने आपको कुछ कहा हो तो। कुछ नहीं कहा, इत्मीनान रखो। ठीक है अम्मी, जैसा आपको ठीक लगे। हाँ कहो एलिफ। क्या हुआ, इतनी डाउन क्यों लग रही हो? डॉक्टर के पास गए थे हम। उसने ये तो नहीं कहा कि दुआ पागल हो रही है? यानी करीब करीब ऐसा ही है। लानत है यार, बहुत कुछ गलत हो गया है। बाद में बताऊंगी तुम्हें। हम नेक्स्ट वीक दोबारा जाएंगे। उफ अल्लाह, क्या दुआ ठीक है? नहीं, बेड पर है वो। पता नहीं सब कैसे ठीक होगा। तुम अपने काम पर हो। नहीं, रोहान के घर की रेनोवेशन कंप्लीट हो गई है और मम्मी से कुछ कागजात पर साइन करवाने हैं मुझे। मैं रेस्टोरेंट ही जा रही हूँ उनकी तरफ, वहीं से घर आ जाऊंगी। ठीक है एलिफ। मुझे मालूम है कि तुम लोग बहुत परेशान हो, लेकिन हर चीज ठीक हो जाएगी, तुम देखना। कोशिश तो कर रहे हैं एलिफ। फिर मिलते हैं। बाय बाय। मेरे प्यारे मुस्तफा, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा है। तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। मुस्तफा बेटा, अब दुआ शुरू होने वाली है। तुम ऐसा करो, जुल्कर को लेके बाहर चले जाओ। क्यों? दुआ तो ये लोग भी सुन सकते हैं ना? सुमैया साहिबा, औरत की आवाज मर्द पर हराम है, इसीलिए इन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। जुल्कर, जी कहिए भाई। चलो हम लोग बाहर चलते हैं। चले मोहतरमा, अब शुरू कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी, क्या हो रहा है यहाँ? हस्बुनल्लाह। मोहतरमा एलिफ, हम मेरे पर्दे की खुशी मना रहे हैं। ओह ऐसा है, मुबारक हो तुम्हें। दुआ शुरू होने वाली है, चाहे तो आप भी शामिल हो जाएं। आपको भी नेकी की फजीलत मिल जाएगी। ओके। काश आप सबको सलाम कर लेती एलिफ साहिबा। हर किसी को हेलो। तौबा मेरे अल्लाह, इसे हिदायत दे। वैसे आप सुबह बखैर या हेलो की जगह ये कहना शुरू कर दें, सलामुन अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ये कहना ज्यादा बेहतर है। मैं तो सुबह बखैर ही कहूंगी। एलिफ, इधर आ जाओ बेटा। चलें दुआ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? पर्दे की तकरीब रखी है उन्होंने। तुम्हें इनसे इस तरह बात करने की क्या जरूरत है बेटा? मैं वैसे ही बहुत चिड़चिड़ी हो रही हूँ। वो कौन होती है मुझे सिखाने वाली? हाँ, और पर्दे की तकरीब कौन रखता है आखिर? ये लोग ये सब कुछ करके क्या साबित करना चाहते हैं? एलिफ देखो, तुम खामोश हो जाओ। खामोश रहो वरना वो लोग सुन लेंगे। हाँ तो सुनते हैं तो सुन ले। मेरी भांजी और मेरी बहन वहाँ तकलीफ में बैठे हैं और ये लोग यहाँ जश्न मना रहे हैं। बेटा कुछ मत कहो। कल को जब हालात ठीक हो जाएंगे तो ये सब मिलकर तुम्ही को बुरा कहेंगे। मॉम, ये लोग तो मुझे वैसे ही बुरा समझते हैं। एलिफ बेटा, चलो आओ वहाँ खड़े हो जाते हैं और सर पे दुपट्टा रख लो। नाइला की खुशी के लिए। दुआ का मसला अजलान के साथ है। नाइला के इसमें क्या कसूर? वो पैदा हुई, यही काफी है मुझे चिढ़ाने के लिए। अरे बस कर दो बेटा, बस कर दो। चलो आगे। या रब्बुल आलमीन, हमने अपने हाथ फैला दिए और गर्दनें झुका दी हैं। हम तेरे हुजूर हाजिर हैं। हम तुझे रहमान और रहीम मानते हैं। इन हाथों को मायूसी की आग से ना जलाना मेरे रब। हमें कुरान के रास्तों पे चलने की तौफीक अता फरमा। हम सबको हिदायत दे मेरे रब। हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ फरमा मेरे मालिक। आमीन। हमारी झोली ईमान से भर दे। या अल्लाह, अपनी तमाम रहमतें हम पर नाजिल फरमा। या मेरे अल्लाह, हम गुनाहगार हैं। हमारी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा।
आमीन। हमारे उठे हाथों को अपनी बारगाह से खाली मत लौटा। आमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लिल्लाहि ताला अल फातिहा। इन्होंने हमारे अजीम रहनुमा और उनके साथियों का जिक्र नहीं किया। क्या बेटा, मिलाद की दुआ में उनका जिक्र किया जाता है, यही तरीका है। अभी तो आप मुझे खामोश होने को कह रही थी। लेकिन हर बात की और हर किसी की एक सुर्ख लकीर होती है। शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। जाकिरा साहिबा ने बहुत खूबसूरती से दुआ की, लेकिन एक बात छूट गई, शायद वो बयान करना भूल गई, तो मैं मुकम्मल कर देती हूँ ताकि हमारी दुआ अधूरी ना रह जाए। आज की तकरीब में ये दुआ पूरे खुलूस से उन शुहदा की अरवाह के लिए भी है जिन्होंने हमारे वतन को पाक खून से सैराब किया और हमारी इस सरजमीन को जन्नत की तरह खूबसूरत और हसीन बना दिया, और उन बुजुर्गों की अरवाह के लिए जिनके नाम तारीख में महफूज हैं, गाजी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क और उनके रफ़क़ाए कार की अरवाह को हदिया करते हैं। अल्लाह हमारी इस दुआ को कबूल करे। आमीन। लिल्लाहि ताला अल फातिहा। गलती के लिए माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। दुआ तो बहरहाल मुकम्मल हो गई। मुबारक हो आप सबको, बहुत शुक्रिया। अब चलें, चलकर खाना खा लेते हैं। इस दुआ के बाद मेरे अंदर इज़मीर का तराना जोर जोर से बज रहा है, कसम से। एलिफ, कैसे हो तुम? शादी की तैयारियां कैसी जा रही हैं बोलो? वैसे हमें दावत का इंतजार है बहुत। मेरी तैयारियां चल रही हैं, आपको दावत मिल जाएगी। अभी तारीख तय नहीं हुई। ऐसा ही है, तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन आप परेशान ना हो, मुझे दुल्हन बना देखकर ही रवाना करेंगे सब इंशाल्लाह। देखते हैं। वैसे दुल्हा कौन है एलिफ साहिबा? जल्द ही मुलाकात हो जाएगी सबकी। एलिफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो नायला बेटी, तुम ज्यादा देर मत खड़ी रहो। क्या हुआ? मुबारक हो। किस बात की मुबारक? उस शादी की बात पर मुबारकबाद। तुमने रोहान को भी कुछ नहीं बताया, मुझे भी नहीं बताया। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, है ना? मुझे लगा शायद तुम किसी और बात पर नाराज हो। नाराज ना होती तो तुम मुझसे अपनी हर बात शेयर करती। नूर मेरी जान, हम दोस्त हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर पर भी रह चुकी हो, ठीक है, लेकिन तुम मेरी सबसे करीबी दोस्त तो नहीं हो ना। मैं अपनी हर बात तो तुमसे शेयर नहीं कर सकती। मॉम, मैं जा रही हूँ, मुझे यहाँ घुटन हो रही है। वो कागज जिस पे आपने साइन करने मैंने यही रख दिया, ठीक है ना? हाँ ठीक है, मैं साइन करके ले आऊंगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। खुदा ठीक है हाफिज। बेटा। दुआ साहिबा बच्ची को टहला रही थी। मेरे आने से पहले ही उन्होंने बच्ची को एक गाड़ी में रख दिया था और गाड़ी चल पड़ी। हम बहुत खौफजदा हो गए। खुदा का शुक्र है कि ड्राइवर आया और उसने हमें बताया, वरना दुआ साहिबा ने ये सब कुछ हमें कहाँ बताना था। आगे खड़ी हुई गाड़ी नजर नहीं आ रही जो टक्कर मार दी? मैं तुम पर मुकदमा कर दूंगी, तुमने मेरी गाड़ी को मारा है। देखो जरा। देखो, मुझे पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे तंग मत करो वरना अच्छा नहीं होगा। प्लीज आप दोबारा से गुजरे। इसे तो ना गाड़ी चलाने की तमीज है और ना ही सिक्योरिटी गेट से गुजरने की। शक्ल से तो पढ़ी लिखी लगती है, लेकिन है गंवार। यहाँ आते हुए दुआ साहिबा ने एक खातून पर हमला किया। मैं इन्हीं सब बातों का जिक्र कर रहा हूँ। इसमें से कुछ भी अचानक नहीं हुआ और मैंने कोई भी अमल बगैर वजह के नहीं किया।
कुछ ना कुछ तो मसला जरूर है। क्या हुआ बॉस? हर किसी से नफरत हो रही है मुझे। कमाल है, ये तो तुम्हारे लिए बिल्कुल फितरी बात है ना? हाँ ऐसा ही है। अच्छा तो क्या रमीज मिला तुम्हें? नहीं वो नहीं आया। क्या मतलब? पता नहीं यार। तो तुम्हारा मतलब है कि सब खत्म हो गया? नहीं मैं जिद्दी हूँ, तुम्हें मालूम है, मैं जरूर मिलूंगी उससे। अरे यार, क्या तुम रोज उधर जाओगी? मैंने उसके दोस्तों से सुना है कि वो ज्यादातर संदवान रेस्टोरेंट में होता है, मगर वो दिन में बाहर नहीं निकलता, लेकिन रात को जरूर निकलेगा, तभी पकड़ लूंगी उसे। अच्छा तो तुम रात को जा रही हो? यार रोहान मैं अकेले नहीं जा सकती, दोपहर तो फिर ठीक है, यानी रात में सबको पता चल जाएगा कि मैं किसी की तलाश में आई हूँ यहाँ। इसका क्या मतलब? यार क्या हम साथ में चल सकते हैं? सिर्फ 1 घंटे की बात है, प्लीज रोहान। ठीक है चलो। जबरदस्त, शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन हाँ नूर को मत बताना इस बारे में। उफ एलिफ उफ। ठीक है ठीक है, बाय बाय। उमर साहब खुशामदीद। हेलो जिम, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अर्तुल, मैं जिम हूँ। खुशी हुई। खुशामदीद, मिलकर खुशी हुई। चलें वहाँ चलकर बैठते हैं। मिस्टर इल्हामी को अचानक हमारे बर्लिन ऑफिस जाना पड़ा है, इसीलिए आज की मेजबानी मैं ही करूंगा। हाँ मुझे इल्म है। और जिम प्लीज अर्तुल साहब को किसी ऐसे फर्द के पास ले जाएं जो सामान की फरहमी का इंचार्ज हो। मैं और आप दफ्तर चलते हैं, अर्तुल साहब का तारुफ हिज हाइनेस से कराएंगे। इन्हें फौरन हारिस साहब के पास ले जाओ और उन्हें बताओ कि इन्हें उमर साहब ने भेजा है। तो फिर हम शाम को मुलाकात करते हैं। हाँ जरूर। तो चलें हम पहले ऑफिस चलते हैं, या फिर पहले आप आराम करना चाहेंगे? नहीं ठीक है, ऑफिस चलते हैं पहले। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए। जरूर। मैं नूर फातिमा का तोहफा लेकर आई हूँ। ये बहुत खूबसूरत है। वाकई नूर बहुत बासलाहियत है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं। आपके बाबा भी यही कहते हैं। मैं जरा उन्हें फोन करती हूँ। सॉरी। कहो मेरी जान। बाबा 1 मिनट है आपके पास? है तो नहीं बेटा, लेकिन कहो, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा ठीक है, फिर सुने। नूर ने शुक्रिया के तौर पर आपके लिए एक तोहफा भेजा है। बहुत खूबसूरत है, इसमें हम दोनों का नाम है। वाकई में? ये तोहफा आपकी असिस्टेंट लेकर आई है। शुक्रिया, बहुत नवाजिश है उनकी। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। मैं कल वापस आ रहा हूँ, मैं जरूर फोन करके उनका शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन इसलिए के पास उनका नंबर है, तुम भी फोन करके उनका शुक्रिया अदा कर देना, ठीक है बेटा? उन्होंने तुम्हें याद रखा, तुम्हारा नाम भी शामिल किया। और हाँ एक और बात, कल तुम्हारी दुआ की महफिल है ना? जी है। हाँ तो तुम उन्हें मदू कर लो तो कैसा रहेगा? ठीक है, मैं बता दूंगी। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज बाबा जान। नूर का नंबर है ना तुम्हारे पास? जी जी है मेरे पास, शेयर करती हूँ आपसे। मुझे शुक्रिया अदा करना है और कल के लिए उसे दावत भी देनी है।